इस देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है। यहाँ की धरती पर घने जंगल तो देखने को मिलते ही हैं, साथ ही साथ आधुनिक शहर इसे आज के समय से जोड़ते हैं। इसके अलावा रात के वक्त यहाँ की गलियों में घूमना एक अलग ही एहसास देता है। दोस्तों, यह देश है जर्मनी। जानेंगे इस देश को बहुत ही करीब से, यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में, इतिहास के बारे में, म्यूजियम से लेकर प्रकृति से भरपूर सुंदर जगहों के बारे में। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जर्मनी यूरोप के बीच में है। ये देश बहुत खूबसूरत जगहों से घिरा हुआ है। जर्मनी का क्षेत्रफल 3,57,582 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतने बड़े एरिया के साथ जर्मनी यूरोप में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर गिना जाता है। जर्मनी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज्यादा है। जर्मनी की कुल आबादी लगभग 8 करोड़ 40 लाख है। यहाँ हर 100 महिलाओं पर लगभग 97 पुरुष हैं। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं। यूं तो जर्मनी में बहुत से शहर हैं, लेकिन यह है यहाँ का सबसे सुंदर और व्यस्त शहर बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन की शुरुआत 13वीं सदी में हुई थी, यानी लगभग 800 साल पहले। इसे स्लाविक लोगों ने बसाया था, जो उस वक्त इस इलाके में रहते थे। इन लोगों का नाम था स्लोवेन्स। वे यहाँ स्प्री नदी के किनारे छोटे छोटे गांव बनाकर रहा करते थे, क्योंकि नदी से पानी और मछलियां मिल जाती थीं। धीरे धीरे यह गांव बड़ा हुआ और 1237 में बर्लिन का पहली बार नाम लिखा गया। एक छोटा सा गांव आज दुनिया का मशहूर शहर बन चुका है। राइन वैली ये जर्मनी का एक ऐसा इलाका है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये राइन नदी के किनारे बसा है, जो स्विट्जरलैंड से शुरू होकर नीदरलैंड तक जाती है। लेकिन इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा मध्य राइन है, जो बिंग और टॉवर नदी के ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। नदी का नीला पानी पहाड़ों के बीच से गुजरता है, जो सूरज की रोशनी में चमचमाता है। खासकर सूरज डूबते समय जब आसमान लाल और नारंगी हो जाता है, राइन वैली का नजारा देखते ही बनता है। यहाँ की सबसे मशहूर जगह है लोरेली रॉक, एक ऊंची चट्टान जिसके बारे में कई कहानियां हैं। कहते हैं कि यहाँ एक जल परी रहती है, जो आने जाने वाले नाविकों को लुभाती है। वैली में छोटे छोटे गांव और कस्बे हैं, जैसे बाखाराक और रूडेसहाइम, जो रंग बिरंगे घरों और पत्थरों वाली सड़कों से भरे हैं। ये गांव अपनी वाइन के लिए भी मशहूर हैं। राइन वैली की वाइन यार्ड्स पहाड़ियों पर दूर दूर तक फैली हैं, जो इसे किसी पेंटिंग जैसी बनाती हैं। यहाँ की रिजलिंग वाइन दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का इतिहास भी बहुत समृद्ध है। रोमन काल से लेकर मध्य युग तक राइन नदी व्यापार और युद्ध का केंद्र रही है। यहाँ के किले रणनीतिक महत्व रखते थे। आज भी ये किले इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। फ्रैंकफर्ट यह जर्मनी का एक प्रमुख शहर है, जो अपनी आधुनिकता, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसे मैनहट्टन भी कहते हैं, क्योंकि मेन नदी के किनारे बनी इसकी गगनचुंबी इमारतें न्यूयॉर्क जैसी लगती हैं। आइए इसके इतिहास, खास बातें और सुंदरता के बारे में भी जानें। फ्रैंकफर्ट का इतिहास बहुत पुराना है, जो रोमन काल से शुरू होता है। पहली सदी में रोमनों ने मेन नदी के किनारे बस्तियां बसाई थीं। मध्य युग में यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। 8वीं सदी में इसे फ्रैंकोनोफोर्ड कहा गया, जो इसका पुराना नाम है। 1152 में यहाँ सम्राट फ्रेडरिक का राज्याभिषेक भी किया गया था, जिसके बाद यह एक शाही शहर बन गया। 16वीं सदी में फ्रैंकफर्ट यूरोप का वित्तीय केंद्र बना। यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज, जो 1555 में शुरू हुई, आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज में से एक है। 19वीं सदी में यह जर्मन फेडरेशन का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रैंकफर्ट को भारी नुकसान हुआ, जब इसकी पुरानी इमारतें बमबारी में नष्ट हो गईं। युद्ध के बाद शहर ने खुद को फिर से बनाया और आधुनिकता की मिसाल बना। आज यह यूरोपियन सेंट्रल बैंक और कई बड़ी कंपनियों का घर है। फ्रैंकफर्ट की सुंदरता इसकी आधुनिकता और पुराने आकर्षण के मेल में है। मेन नदी के किनारे का नजारा बहुत खूबसूरत है, खासकर सूरज के डूबते समय। नदी पर बने पैदल पुल जैसे ईसेनरस्टेग शहर को रोमांटिक बना देते हैं। रोमरबर्ग शहर का पुराना टाउन स्क्वायर है, जहां रंग बिरंगे घर और रोमर सिटी हॉल है। यह जगह इतनी सुंदर है कि लगता है कि समय ही रुक गया हो। फ्रैंकफर्ट का स्काई लाइन, जिसमें कॉमर्स बैंक टॉवर
और माईटुरम जैसी इमारतें हैं, रात में लाइटों से जगमगा उठती हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग है। यहाँ रंग बिरंगे फूल और विदेशी पौधे लोगों का मन मोह लेते हैं। जर्मनी के 33% हिस्से पर जंगल हैं, जहाँ हिरण और खरगोश देखने को मिलते हैं। जर्मनी के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी होते हैं। यहाँ के लोगों ने कई ऐसी चीजों का आविष्कार किया जिसने इंसानों के जीवन को आसान बनाया, जैसे यहाँ की कारें, टेलीविजन और एक्सरे मशीन। यहाँ के लोगों को चॉकलेट खाना काफी पसंद है, तभी तो हर साल 1000 टन से भी ज्यादा चॉकलेट यहीं पर बनाई जाती है, जो वाकई में स्वादिष्ट होती हैं। इस देश में 60,000 से ज्यादा पुल हैं, जो नदियों को आपस में जोड़ते हैं। जर्मनी में जितना भी कूड़ा होता है, उसका 98% कूड़ा रिसाइकल कर दिया जाता है। यहाँ सड़कों पर इस तरह की मशीनें भी लगाई गई हैं। इससे न केवल पर्यावरण साफ रहता है, बल्कि देश की सड़कें और शहर चमचमाते रहते हैं। कहीं भी कूड़े का एक भी ढेर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे यहाँ के रेलवे ट्रैक हैं और ट्रेनें एकदम सही समय पर चलती हैं। हर साल 90,000 नई किताबें यहाँ पर छापी जाती हैं, क्योंकि जर्मनी के लोगों को पढ़ना पसंद है। पवन चक्कियों से यहाँ के लोग बिजली बनाते हैं, जो पर्यावरण को सुरक्षित करती हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और सुबह जल्दी उठकर काम पर जाते हैं। ये साइकिलों से ऑफिस जाते हैं, क्योंकि यहाँ साइकिलों के लिए खास रास्ते बनाए गए हैं। लोग पार्कों में टहलते हैं और अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। बर्लिन के लोगों को आर्ट और म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए रात के वक्त क्लबों में यहाँ पर लोगों को डांस करना काफी अच्छा लगता है। जर्मनी में 300 से ज्यादा नदियां बहती हैं। इनमें राइन और डेन्यूब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर हर साल 70 मिलियन साइकिलें बिकती हैं। शहरों में साइकिलों के लिए खास रास्ते बने हैं। जर्मनी में 5000 से ज्यादा तरह की बियर बनाई जाती है। लोग इसे पीने के लिए बड़े बड़े त्योहार मनाते हैं। उत्तरी समुद्र यहाँ इतना खूबसूरत है कि सूरज ढलते वक्त नजारा देखने लायक बनता है। जर्मनी को पार्कों का देश कहें तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ 14,000 से भी ज्यादा पार्क हैं, जहाँ लोग पिकनिक मनाते हैं और टहलते हैं। और इन पार्कों की साफ सफाई देखते ही बनती है। आइए अब देखते हैं जर्मनी की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध जगहों को, रोथेनबर्ग। दोस्तों, इस शहर की शुरुआत 10वीं सदी से मानी जाती है, यानी लगभग 1000 साल पहले। उस वक्त यहाँ होस्टोफेन नाम के राजा थे, जिन्होंने टॉबर नदी के ऊपर एक मजबूत किला बनवाया। इसीलिए इस शहर का नाम पड़ा रोथेनबर्ग ओब डेयर टॉबर, मतलब टॉबर नदी के ऊपर का लाल किला। पहले यहाँ छोटे छोटे गांव थे, लेकिन धीरे धीरे यह किला और गांव एक बड़ा शहर बन गया। 12वीं सदी में राजा कोरोड तृतीय ने इसे आधिकारिक शहर का दर्जा दिया और फिर यहाँ दीवारें, टावर और फिर घर बनना शुरू हुए। मार्केट प्लाट्स यहाँ का सबसे खास चौराहा है, जहाँ लोग मिलते जुलते हैं, घूमते हैं और मस्ती करते हैं। इस स्क्वायर में एक शानदार टाउन हॉल है, जो 1250 से खड़ा है। इसके ऊंचे टावर से पूरा शहर देखने को मिलता है। न्यूश्वानस्टीन कैसल, इसका इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना यह सुंदर है। इसे बवेरिया के राजा लुडविग द्वितीय ने बनवाया था। उन्हें पागल राजा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनकी सोच और शाही जीवन शैली बहुत ही अलग थी। लुडविग द्वितीय को महल और कला से बहुत ज्यादा प्यार था। उन्होंने 1869 में इस किले को अपने सपनों का घर बनाने के लिए शुरू किया था। यह महल कोई शाही निवास या किला नहीं था, बल्कि लुडविग की निजी दुनिया थी, जहां वह अपने सपनों और कल्पनाओं में खो सकते थे। उन्हें संगीतकार रिचर्ड वॉगनर के ओपेरा सुनना बहुत पसंद था, और इस महल का डिजाइन उनकी कहानियों और जर्मन पौराणिक कथाओं से प्रेरित होकर बना है। महल का निर्माण 1869 में शुरू हुआ, लेकिन यह कभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ। लुडविग की मौत के समय सिर्फ कुछ हिस्से ही पूरे हुए थे। इसे बनाने में बहुत सारा पैसा और मेहनत लगी। लुडविग ने अपने निजी फंड्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी सरकार और लोग उनसे नाराज होने लगे थे। उस समय की सबसे आधुनिक तकनीकों का इसमें इस्तेमाल हुआ, जैसे पानी की पाइपलाइन और बिजली का। 1886 में लुडविग की रहस्यमयी मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वह डूब गए, तो कुछ कहते हैं कि उनकी हत्या हुई। तो दोस्तों, यह था एक बहुत ही सुंदर देश, जर्मनी। अगर आपको हमारी वीडियो, मेहनत और जानकारी अच्छी लगी, तो इसे एक लाइक जरूर दें। इससे हमारी मेहनत सफल होती है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।